नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। अखिलेश यादव एक एक जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। क्लीन स्वीप का मतलब होता है कि अगर किसी जिले में 5 सीट है तो सभी सपा जीत जाए, किसी जिले में 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, सब सपा जीत जाए। पिछली बार भाजपा ने ऐसी कई जिलों में क्लीन स्वीप किया था, जैसे गोरखपुर में, कुशीनगर में, देवरिया में, गौतम बुद्ध नगर में, आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, हाथरस, मतलब नहीं ऐसे जिलों में समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी, भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। तो समाजवादी पार्टी के लिए पहला जिला मैं आपको बता रहा हूं, भदोही, पूर्वांचल का जिला। यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, एक है ज्ञानपुर, एक है भदोही और एक है औराई। ज्ञानपुर में 5,500 वोट से सपा हार गई थी, जिसको इन्होंने टिकट दिया था वो भाग गया भाजपा में डर के मारा, विनोद बिंद। उसको फिर निषाद पार्टी ने दिया टिकट वहां से, मझुआ से, वह सांसद है भदोही से। अब आप सोचिए, सपा ने उनको टिकट दिया था, भाग गए, फिर सपा ने मजबूरी में दूसरे को टिकट दिया, वहां पर बिंद को ही दिया, हार गई। लेकिन वहां के मजबूती बिंद नेता, जो जिनकी रिश्तेदारी, नातेदारी, सामाजिक पकड़ हो, कोई जरूरी नहीं है कोई पूर्व का मंत्री रहा हो, पूर्व का विधायक रहा हो, क्योंकि जब थे तब जनता की सुने ही नहीं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है कि कौन था कौन नहीं था, लेकिन हकीकत बातें हैं कि नए लोगों को जनता मांग रही है, नए युवाओं को जनता मांग रही है। अब जैसे औराई की सीट पर 1200 वोटों से सपा हार गई थी, और जैसे भदोही सदर में समाजवादी पार्टी जीती थी, बाकी नहीं। लोकसभा सपा जीत जाती, ब्राह्मण कैंडिडेट के स्थान पर बिंद कैंडिडेट देते या कोई भी ओबीसी कैंडिडेट लड़ जाता, चुनाव निकाल लेता। लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीतिक भूल होगी अगर गलत टिकट बांटेगी तो, और हमारे कहने से नहीं, टिकट अच्छा बांटेंगे, नए लोगों को बांटेंगे, जो लोग बार बार हार रहे हैं। कोई विधायक एक बार रहा 12 में, 2 बार हार गया, तो इसका मतलब उसको जनता अस्वीकार कर चुकी है। भाई 1000, 2000, 4000 से हारो तो ठीक है, हार जा रहे हो 15-15 हजार, 20-20 हजार से बनते हो भैया, फिर टिकट दे दो, फिर टिकट दे दो। और बीजेपी से आए हुए वर्तमान के विधायकों को सपा अगर टिकट देगी तो सपा का सत्यानाश होना तय है। हम एकदम कटु बात बोल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के विधायक को अगर टिकट देंगे जो बीजेपी से आएगा किसी भी जगह से, वो सपा नहीं जीत पाएगा फिर वो। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे अंबेडकर नगर है, सपा 5 सीटों को जीतने की स्थिति में है, लेकिन यहां पर भी नए कैंडिडेट की दरकार है कई जगहों पर। अब जैसे कटहरी की सीट है, लालजी वर्मा लड़ते हैं चुनाव, तो उन्हीं के परिवार में दोगे तो जनता हरा देगी। कुर्मी समाज से ही दीजिए, देना है, नए लोगों को मैदान में उतारिए, मैदान में नए लोगों को भी लीडरशिप लोग देखना चाहते हैं, ये हकीकत बात मैं बोल रहा हूं। जैसे जलालपुर में आप चले जाइए, नया कैंडिडेट चाहिए ओबीसी का, दलित सीट पर दलित का नया कैंडिडेट चाहिए, नए लोग, मतलब कि जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी को पकड़ के नए लोग को लाओ दे दो, तो ऐसे लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जो मतलब कि अमेठी में 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने की परिस्थिति में, 4 सीटें जीत सकती है, क्लीन स्वीप यहां पर भी कर सकती है, लेकिन टिकट के लिए ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे आजमगढ़ है, लोग सोचते हैं आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन कई सीटों पर बसपा खेल बिगाड़ेगी, मैं तो साफ बता रहा हूं। हालांकि हमारी बात कई लोग मानेंगे नहीं, कहेंगे तुमको क्या पता, आजमगढ़ में तो समाजवादी पार्टी 10 की 10 जीत जाती है। जीतेगी, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं जीतेगी, लेकिन कुछ सीटें हैं, जैसे दीदारगंज की सीट का विधायक और एक मेहनगर की सीट का विधायक, इन लोगों के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, इन लोगों को हटाना पड़ेगा, नए लोगों को लाना पड़ेगा, नहीं तो हार जाएगी। ये हकीकत मैं बता रहा हूं आपको। और हर विधानसभा में बसपा 50,000 वोट है, आप जान लीजिए, हर विधानसभा में 49,000, 50,000, 49,000, 50,000, और बसपा बड़े अच्छे कैंडिडेट देगी अब की बार, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। हालांकि बसपा कैंडिडेट देने के बाद प्रचार करेगी कि नहीं, इस पर हमें शक है। दोस्तों अगला नंबर आता है औरैया की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत सकती है आराम से, लेकिन नया कैंडिडेट चाहिए, नया कैंडिडेट, मजबूत, टिकाऊ समाजवादी पार्टी का व्यक्ति। बस्ती की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, फिर पिछली बार भी जीती थी, लोकसभा भी जीती थी, तो कुर्मी बाहुल इलाका भी है। बलरामपुर में 4 सीटें, समाजवादी पार्टी पिछली बार 2 जीती थी, अब की बार भी 2 सीट जीतने की पूरी प्रबल संभावना है, समाजवादी पार्टी दोनों सीट जीत सकती है। बांदा की 4 सीटों में समाजवादी पार्टी चारों की चारों सीटें जीत सकती है, लेकिन बांदा सदर में थोड़ा खतरा रहने वाला है। बाकी अच्छे लोगों को उतारो, नए लोगों को उतारो मैदान में, क्योंकि जो लोग 2 बार हार रहे हैं उन लोगों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। 12 में विधायक थे, जनता के साथ रहे नहीं,
जनता की बातों को सुना नहीं। 12 का चुनाव अलग था, 2027 का चुनाव, 2022 का चुनाव अब अलग चुनाव होगा। अब 2 ध्रुवीय चुनाव है। पहले 4-4 पार्टियां वोट पाती थी, अब 2 ही 3 पार्टियों में वोट, 2 पार्टियों में मेन टक्कर होती है, तीसरी पार्टी 20,000 कहीं पा जाती है, कहीं 25,000, कहीं कहीं 50,000 पा जाती है बस। एटा में समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलने की पूरी संभावना, लेकिन नए लोगों को, उन्हीं के समाज के लोगों को टिकट दो, गुंडे माफियाओं को टिकट मत दो, तभी जीत पाओगे। चित्रकूट में 2 सीटें, एक पिछली बार जीती थी सपा और एक पर बहुत मामूली अंतर से हार गई थी। दोस्तों इटावा की 3 सीटें मामूली अंतर से पिछली बार सपा हार गई थी, अब की बार इटावा में समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने की संभावना है। मऊ की 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। मऊ में समाजवादी पार्टी का जलवा आने वाला है। पिछली बार 1 सीट हार गई थी, मधुबन की सीट। मधुबन की सीट पर नया कैंडिडेट चाहिए, ओबीसी समाज का कैंडिडेट चाहिए, वो भी मौर्य समाज यानी कुशवाहा समाज का कैंडिडेट चाहिए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी लड़ाएगी तो जीतेगी, अगर ऐसे लोगों को लड़ाएगी जिनका वोट ट्रांसफर नहीं होगा तो नहीं जीत पाएगी। दोस्तों अगला नंबर है गाजीपुर की 7 की 7 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने की परिस्थिति में है, और वहीं पर जौनपुर की 9 सीटें जीतने की परिस्थिति में है। बगड़िया पीडीए का सही समीकरण बना करके टिकट देंगे, आराम से चुनाव निकल जाएगा 9 की 9। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बढ़त थी, और 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। अगला नंबर आता है कन्नौज में 3 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर पिछली बार हार गई थी, अब की बार 100% जीतेगी, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन समीकरण, नया कैंडिडेट, जो लोग 2 बार से हार रहे हैं, अरे 2-4 हजार से हार जाए, 5,000 से, 7,000 से, वो बात अलग है। पता लगा एक बार 15,000 से हारे, 20,000 से हारे, फिर पता लगा 15,000 से हार गए, तो ऐसे लोगों को जनता रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं, समय बदल गया है। कौशाम्बी की 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने की परिस्थिति में है। कौशाम्बी की सिराथू चाहे चायल हो, चाहे मंझनपुर हो, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती है। मैनपुरी में 4 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी मैनपुरी सदर पर साके को उतारे, मैं बता रहा हूं कोई हरा नहीं पाएगा। 35-40 हजार साके हैं, 60-70 हजार यादव हैं, 20-25 हजार मुस्लिम है, बाकी और लोग। और जहां पर आलोक साके को मैदान में टिकट उतारा जाता है, वहां पर लोक समाज का कैंडिडेट उतरना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति 2 बार चुनाव हार गया उसके तीसरी बार जीतने की संभावना मत मानिए। वो किसी भी समाज का हो, हमारे समाज का हो, अगले के समाज का हो, हमें समाज से मतलब ही नहीं है, हमें जानकारी देने से मतलब है, हकीकत। मुरादाबाद में 6 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी 1 सीट हारी थी 12 और असोट से, अब की बार 6 की 6 सीट जीत सकती है। गौतम बुद्ध नगर जैसे मैंने एक भाजपा का लगा दिया है, भाजपा इसमें क्लीन स्वीप करेगी। रामपुर में 5 की 5 सीट है, तब की बार समाजवादी पार्टी 3 जीती थी, भाजपा 2 जीती थी, और जो 3 समाजवादी पार्टी जीती थी उसमें से 2 तो सदस्यता चली गई। रामपुर सदर की सीट, जहां पर आजम खान जीते थे, जहां पर अब्दुल्ला आजम जीते थे, उनकी सदस्यता चली गई, बीजेपी का विधायक हो गया वहां पर। और 2 सीट हारे थे, एक खोर पे बहुत 300 वोट से लगभग, और एक पे लगभग 1200-1500 वोट से। तो अब की बार सपा सब सीट जीतने की परिस्थिति में है। रायबरेली में समाजवादी पार्टी सब सीट जीतेगी 100%। ऊंचाहार में जहां पर वो चले गए, मनोज पांडे चले गए, वहां पर मौर्य जी को टिकट देते, चुनाव निकाल लेंगे। दोस्तों अगला नंबर आता है संत कबीर नगर की 3 सीटें। समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीतने की परिस्थिति में। नए कैंडिडेट की दरकार है, मजबूत कैंडिडेट की दरकार है, जमीनी कैंडिडेट की दरकार है, मतलब कि सब पे नया कैंडिडेट चाहिए, आराम से चुनाव निकल जाएगा। श्रावस्ती की 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने की में है। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने शामली की तीनों विधानसभा सीट जीती थी, हालांकि आरएलडी थी, अब की बार भी जीतेगी। वहीं पर सोनभद्र में समाजवादी पार्टी 4 सीटें जीतने की स्थिति में है। तो कहने का मतलब है भैया, योगी, मायावती, अखिलेश की लड़ाई में ऐसी कई जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है, अच्छे से टिकट देगी।